तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैनवस होता क्या है? कैनवस, और इस वी कैन इवन से इट्स अ बिटमैप कैनवस। बेसिकली इट्स अ टैग इन HTML5 जिसका पर्पस होता है टू बिल्ड पिक्चर्स या फिर जैसे शेप्स, गेमिंग, एनिमेशन, ये सब क्रिएट करने के लिए। 1 सेकंड, ये कौन सा पेज चल रहा है? दिस इज कैनवस। कैनवस का डिफॉल्ट साइज होता है 300 बाय 150। डीबगर पे लग गया। दिस इज अ कैनवस जिसको हमने बॉर्डर दे दिया। ठीक है, सो द डिफॉल्ट साइज ऑफ कैनवस इज 300 बाय 150, बट इट्स 302 क्योंकि ये 1 पिक्सल का बॉर्डर ले रहा है। आई थिंक हाँ, बॉक्स साइज है, तो इसका जो कंटेंट साइज होता है वो 300 बाय 150 होता है। दिस इज अ कैनवस। कैनवस बेसिकली इज फॉर ड्राइंग, गेम्स, एनिमेशंस, 2D 3D इन सब टाइप के कामों के लिए होता है। बट इसमें हम JS के थ्रू, जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम लोग चीजों को बिल्डअप कर लेते हैं। जैसे सपोज मुझे लाइन ड्रॉ करनी हो, शेप्स ड्रॉ करनी हो, बट ये होता रास्टर है, ये वेक्टर नहीं होता, लाइक SVG। तो कैनवस बेसिकली पूरा जावा से बेस्ड है, सो वी हैव टू यूज कैनवस। हम लोग लेफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ले लेंगे, query selector canvas। ठीक है, देन कैनवस ऑब्जेक्ट का डॉट, इसमें यूज होती है गेट कॉन्टेक्स्ट मेथड। गेट कॉन्टेक्स्ट वैसे तो पहले 2D यूज होता था, पर राइट नाउ वी गॉट सम अदर ऑप्शन, जैसे इसमें 2D के अलावा 3D के लिए है WebGL एंड WebGL2। सॉरी। So 2D means we are only using X and Y coordinates, but WebGL और WebGL2 में 3D options भी आ गए हैं। तो 3D options के लिए WebGL की सपोर्ट है। WebGL आई पे वर्क नहीं करेगा, सिर्फ लेटेस्ट मॉडर्न ब्राउजर्स के लिए होता है। 2D एटलीस्ट आई के 9 अब सभी ब्राउजर पे चल जाएगा। ठीक है, बट इफ यू यूज WebGL, दिस इज 2D, देन 2D bitmap, WebGL1, WebGL2। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। वी आर यूजिंग 2D राइट नाउ। तो 2D आई के 9 अब ब्राउजर पे भी सपोर्ट कर लेता है। नाउ ये हमारा कैनवस ऑब्जेक्ट है, और ये उसका है, हमने CTX लिया। CTX इज बेसिकली लाइक अ पॉइंटर, मतलब ये एक पॉइंटर की तरह वर्क करेगा। इस पॉइंटर से हम जो भी ड्रॉ करना चाहें वो कैनवस के विद इन कर सकते हैं। लेट्स, हमें कैनवस को फिल करना हो तो कैनवस डॉट फिल रेक्ट फंक्शन से हम कैनवस का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे व्हाइट फिल करना है, तो फिल रेक्ट में हमें पैरामीटर देने पड़ेंगे। पहला आ रहा है X एंड Y, देन है विड्थ एंड हाइट। तो कैनवस का X0, Y0, विड्थ फुल ऑफ कैनवस, हाइट कैनवस का फुल। सो जस्ट फिल दिस। तो डिफॉल्ट फिल कलर इसमें ब्लैक शो रहा है। टू चूज अ कलर, यूज CTX डॉट फिल स्टाइल। फिल स्टाइल में अगर हम कलर पिक करते हैं व्हाइट, तो ये व्हाइट कलर को फिल कर देगा इन कैनवस। ठीक है, कैनवस की हाइट का हाफ पिक करना हो तो हाइट डिवाइडेड बाई 2, तो हाइट हाफ है, और विड्थ को भी हाफ कर दो। ये सिर्फ इतना पार्ट इसका फिल करेगा। बट अगर आप इसको 100 देते हो, एक्स, तो एक्स 100 से स्टार्ट करेगा ये फिल करना। तो कैनवस पे इस टाइप की बहुत सारी मेथड है जिनके थ्रू हम लोग ड्राइंग वगैरह बिल्डअप कर सकते हैं। लाइक सपोज मुझे कैनवस में एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो टू ड्रॉ अ लाइन मुझे पहले एक पॉइंट कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, जिसके लिए CTX डॉट मूव टू फंक्शन है। तो मूव टू बेसिकली हमें एक पॉइंट पे नोट करेगा। कैनवस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है,
कैनवस के कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट हमारा कितना होगा, जैसे एसवीजी होता है सेम कैनवस है। दिस पॉइंट इज एक्स एंड वाई 0 0, फिर 300 है, तो यहाँ पे एक्स 300 होगा, बट वाई कितना होगा 0। एट दिस पॉइंट एक्स की वैल्यू 300 है, बट वाई कितना है, क्योंकि अब इसकी हाइट 150 है तो ये 150 होगा। बट अगर आप इसके कोऑर्डिनेट चेंज करते हो, मतलब इसकी विथ हाइट एट्रीब्यूट देते हो, तो इसका साइज और डायमेंशन चेंज हो जाती है। तो मैंने कहा विथ 400, हाइट 300, तो नाउ दिस इज 0 0, ये 400 0, और इस टाइप से कैनवस का साइज इंक्रीज हो गया। सो मूव टू आपको पॉइंट करेगा एक लोकेशन पे, जैसे मैंने कहा एक्स 200 एंड वाई 50, ठीक है, दिस इज अ मूव टू पॉइंट। यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, तो लाइन टू कहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है, लेट्स से एक्स 200 वाई 250 की, ठीक है। तो मूव टू से लाइन टू तक एक लाइन ड्रॉ हुई है, बट लाइन को विजिबली देखने के लिए हम इसको स्ट्रोक देंगे। उसी आपको एक लाइन ड्रॉ दिखाई दे रही है, ठीक है। स्ट्रोक बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। अगर हम इसको टिल्ट करते तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बट जूम करने पे ये पिक्सेलेट करेगा क्योंकि ये वेक्टर नहीं रास्टर इमेज है, ठीक है। तो ये कैनवस की एक लाइन ड्रॉ हो रही है। शेप्स बना सकते हैं हम लोग इससे, जिसके लिए सी टी एक्स डॉट अगेन मूव टू से हम एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे x20 y20, यहाँ से लाइन ले लेते हैं सी टी एक्स डॉट लाइन टू। तो लाइन ले लो एट सम पॉइंट, लेट्स से एक्स वो 200 y20, x20 से y220, देन थर्ड लाइन ले लो x90 y100। ना इसको फिल करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट फिल कलर पिक कर रहा है टॉप से, विच इज वाइट। सी, तो ये इसका फिल स्टाइल है। तो ये इस टाइप का शेप बन के ड्रॉ हो जाएगा। तो हमने ये पॉइंट लिया फर्स्ट, x20 20, फिर y220 थर्ड सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट है, बट ये इक्वल क्यों नहीं आ रहा। x220 है, इसका 19 ही 110 होना चाहिए था। नाउ इट्स ओके, ठीक है। इसी में एक पॉइंट एक्सटेंड कर देंगे तो ये फोर साइडेड फिगर बन जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग फोर्थ पॉइंट इसमें एडिशनली ऐड कर सकते हैं। अनदर शेप बनाने के लिए फिर से हमें सी टी डॉट मूव टू लेना पड़ेगा, मूव टू एक्स, then line 2, another line, टू हंड्रेड थ्री टाइम 260 होगा मिडिल पॉइंट। अगेन फिल करते हैं, तो ये दूसरा शेप बन जाएगा ना। इफ वी चेंज द कलर, ये दोनों के कलर को ओवरराइड कर सकता है, इसलिए हर कलर को बिगिन पाथ से शुरू करते हैं, और क्लोज करने के लिए बिगिन पाथ से, तो इससे पाथ स्टार्ट और पाथ एंड हो जाते हैं। दिस इज अ बिटमैप कैनवस। डिफॉल्ट शेप विथ हाइट से चेंज कर सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ रेक्टेंगल, हम लोग शेप्स बना सकते हैं कोडिंग से,
हम लोग फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स ले सकते हैं। तो ग्रेडियंट्स इसमें बेसिकली क्या काम करते हैं, ग्रेडियंट्स भी इसमें कोडिंग से बनते हैं। जैसे ये कलर इसका वाइट था, तो इंस्टेड ऑफ वाइट हम इसमें ग्रेडियंट देते हैं। जैसे सीटी स्टॉप क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट में आपको x1 y1 4 पॉइंट्स लेने हैं। तो अगर मुझे ग्रेडियंट चाहिए लेट्स से टॉप से बॉटम, तो x y ये पहला पॉइंट, और x2 0, y2 होगा कैनवस की हाइट के इक्वल ना। ये हमारा ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में कलर देने के लिए ग्रेडियंट डॉट एड कलर स्टॉप, जिसमें ऑफसेट देके 0 ऑफसेट पे कोई कलर, जैसे सेकेंड ऑफसेट पे तो ये 1 है। और उसका फिल डायरेक्ट किया आपने, 1 सेकेंड, सीटी एक्स डॉट फिल स्टाइल दे दो। इसका जो फिल स्टाइल होगा वो क्या होगा, ग्रेडियंट। ना ये ग्रेडियंट फिल कर रहा है, सी ये रेड से पिंक कलर हो रहा है, और सब कलर। ठीक है, तो ये इस टाइप से ग्रेडियंट्स को बिल्डअप कर रहा है। तो ये ग्रेडियंट है हमारा। ठीक है, ग्रेडियंट लीनियर हो सकते हैं, ग्रेडियंट रेडियल भी हो सकते हैं। तो इसमें लीनियर का ग्रेडियंट है, रेडियल ग्रेडियंट है, तो ये लीनियर ग्रेडियंट था। एंड अगर आपको रेडियल चाहिए हो तो वो भी ऑप्शन है। तो रेडियल में आपके 6 पैरामीटर्स हैं, x1 y1 r1 x2 y2 और r2। मुझे मिडल से चाहिए। x कितना होगा, 200 बाय हाइट कितनी है इसकी, 300, तो 150। और ये r1 है, यहाँ से सेम विथ सेम हाइट और रेडियस लेट से 50 का कलर ऐड करते हैं। फिर ऐड करने के लिए fill style gradient and then fill this। तो ये रेडियल ग्रेडियंट है हमारा। insert any color। ठीक है, तो ये इसके ऑफसेट्स के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ किया। आप ऑफसेट बीच में चेंज कर सकते हो, जैसे 0 से येलो है और 0.5 तक येलो है। ठीक है, या येलो 1 तक है। 0 से 2। जैसे हम किसी भी टाइप से ग्रेडियंट्स को इसमें क्रिएट कर सकते हैं, लीनियर हो या फिर रेडियल हो। हम लोग सर्कल्स बना सकते हैं। सर्कल बनाने के लिए हमें आर्क बनानी पड़ेगी। तो अगर सर्कल बनाना है तो आर्क बनती है इसमें। आर्क नाम का फंक्शन। आर्क में आपको नंबर एक्स, नंबर वाई और रेडियस चाहिए, फिर स्टार्ट और एंड एंगल, एंड बूलियन होता है काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो मुझे हाफ चाहिए था, x0 y150 और रेडियस 50। स्टार्ट एंगल 0 से हाफ चाहिए तो y तक 1, इसको स्ट्रोक देते हैं इसी। 1 सेकेंड। तो ये ऐसी आर्क बन जाएगी। ठीक है,
तो दिस इज द सेंटर पॉइंट, ये 0 था, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई। फुल आर्क चाहिए हो तो 2 इंटू मैथ डॉट पाई, तो ये पूरी फुल आर्क हो जाएगी। किसी को फिल करना हो तो फिल स्टार ले लो कोई कलर, और फिल फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट होता है इसका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जैसे कि ये, तो सी दिस इज एंटी क्लॉक, 2 मतलब एंटी क्लॉक, फॉल्स मतलब क्लॉकवाइज। आप इसको हाफ कर सकते हो, पाई का हाफ। तो बेसिकली दिस इज द सेंटर पॉइंट जहाँ से आर्क शुरू हुई, ठीक है। ये पॉइंट 0 है, दिस इज 90 मतलब पाई बाय 2, ठीक है। ये पॉइंट पाई होता है, तो ये पॉइंट आपको 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। आर्क आपको जितनी मतलब यहाँ से आर्क शुरू करेगा, अब आप जितने पॉइंट पाई की वैल्यू दोगे उतना, जैसे आपने पाई बाय 2 दिया था, आर्क यहाँ तक आ रही है, ठीक है। पाई देते तो आर्क यहाँ तक आ जाती, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये आर्क्स को ड्रॉ कर सकता है। तो इसके थ्रू गेमिंग वगैरह एप्लीकेशन बहुत इजीली बिल्डअप हो सकती हैं, क्योंकि जेएस इज यूज्ड नाउअडेज फॉर 2D एंड 3D गेम्स। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो कैनवस से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या क्या पॉसिबल है, जैसे कैनवस से गेम्स वगैरह तो कर सकते हैं, बट ये हमारा काम नहीं है, ये तो 2D 3D एनिमेशन में आता है। हम लोग रियल वर्ल्ड में कैनवस के बेस कुछ लाइब्रेरीज का भी यूज करते हैं, लाइक ग्राफ्स। तो वेबसाइट पे ग्राफ बनाने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये चार्ट है मेरे पास। तो इस टाइप के चार्ट्स को बनाने के लिए हमने कैनवस लाइब्रेरी का यूज किया है। तो ना लेट्स सी ये चार्ट्स कैसे बने। So that we need a third party library first. तो हेलो हेलो। सर, ये जो आप बना रहे हैं कैनवास से, ये तो आप डेवलपमेंट के बारे से अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट अगर इसको सोचे तो ये तो सर बना बनाया प्लगइन मिल जाता है ना इस सब चीज का। सी आपको जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज इंटरनेट से बनी बनाई मिल सकती है। आप कोई भी, आपको फिबोनाची सीरीज चाहिए, हर चीज इंटरनेट से तो मिल जाती है। लेकिन द थिंग इज कि जब आपको रियल टाइम एप्लीकेशंस मिलती हैं, जैसे सपोज चार्ट की बात करूं, तो कभी भी डेटा मतलब जो भी जब भी आप डेटा पे वर्क करते हो, तो ऐसा होगा नहीं ना कि आपको डेटा को विजुअलाइज नहीं कराना। आपको डेटा के चार्ट्स बिल्डअप करने पड़ते हैं, जितने भी डैशबोर्ड्स बनते हैं सभी में चार्ट्स आते हैं, पाई चार्ट। तो कुछ इसकी रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जी जी जी। ठीक है। पर सर ये मिल जितने जाती है बनी बनाई इसकी प्लगइन आपको और लाइब्रेरी मिलेगी, लेकिन जी लाइब्रेरी को जी इंटीग्रेट कैसे करना है वो तो आपको पता होना चाहिए ना। यस यस। तो मतलब आपको लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी, जैसे चार्ट्स की लाइब्रेरी है। इवन कैनवस में गेम्स की भी लाइब्रेरीज होती हैं, मतलब उनको इंटीग्रेट करके आपको गेम बनाना बहुत इजी है। ऑल्दो ऑब्वियसली हमारा काम नहीं है, वी आर नॉट अ गेम डेवलपर, बट एज एन हॉबी आप बना सकते हो। तो चार्ट्स के लिए जो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, दैट इज चार्ट JS .org। दिस इज HTML5 बेस्ड मतलब कैनवस बेस्ड ओपन सोर्स चार्ट लाइब्रेरी, जिसके थ्रू आप लोग चार्ट्स बना सकते हो लाइक दिस। फिर आप डोनट एंड पाई चार्ट बना सकते हो, लाइन मिक्स चार्ट भी बना सकते हो, ठीक है। तो डेटा आपको बैकएंड से मिलेगा, बट आपको डेटा को विजुअलाइज करना है। जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स होते हैं तो उनके डेटा को विजुअलाइज कराना है, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस होती है डैशबोर्ड्स पे, सेल्स के चार्ट्स बनते हैं। तो इस टाइप के जितने भी डेटास होते हैं उनके बेसिस पे चार्ट। तो मैंने यूआई में क्या किया, मैंने एक रो लेके उसमें हाफ हाफ की 2 डिव ले लिए 6 6, और उनको कैनवस दे रखा है, ठीक है। तो राइट नाउ ये 50-50% साइज की है, ठीक है। तो फर्स्ट कैनवस C1 क्लास का, सेकंड C2 क्लास का। नाउ फर्स्ट आई नीड अ लाइब्रेरी विच इज फ्रॉम चार्ट JS। लाइब्रेरी लगाने के लिए मैं CDN JS का यूज कर सकता हूँ, और अब उसको ऑफलाइन भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो इफ यू वांट। तो मुझे चार्ट JS का मिन 5% चाहिए। तो दिस इज द लाइब्रेरी। जैसे jQuery की लाइब्रेरीज लगाते हैं, वैसे ये भी कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, बट ये JS लाइब्रेरी है, इट्स नॉट jQuery लाइब्रेरी। वही समटाइम्स लाइब्रेरीज की भी लाइब्रेरी आती है, जैसे जब हम लोग एंगुलर जेएस लगाते हैं तो एंगुलर जेएस में राउट की लाइब्रेरीज आती हैं, एंगुलर एनिमे की लाइब्रेरीज आती हैं।
अब jQuery यूज करते हो तो jQuery के साथ भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आती हैं, जैसे jQuery की लाइब्रेरी में jQuery UI, jQuery easy, jQuery colors, ठीक है। तो ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो मैंने jQuery चार्ट के लिए लगाई है। तो ये लाइब्रेरी मैंने अपने पेज में इंक्लूड की है। दिस इज द लाइब्रेरी, सिंपल एडिशन है। नाउ गो टू गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड में आपको चार्ट की इंस्टॉलेशन जो हमने कर ली है एंड हाउ टू क्रिएट अ चार्ट, उसके लिए कैनवस और एक स्क्रिप्ट कोड दे रहा है। मैं इसी की डॉक्यूमेंटेशन का यूज करके आपको 2-3 चार्ट बना देता हूँ, तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा। स्ट्रिक्ट मोड। नाउ गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज कर रहे हैं। मैं मॉडर्न सेलेक्टर यूज करूंगा, क्वेरी सेलेक्टर, और क्लास का नाम है डॉट। फर्स्ट कैनवस के लिए डॉट C1, तो ये इसको गेट करेगा और ये इसका 2D कंटेक्स्ट है, ठीक है। तो इसने कॉन्स्ट यूज किया माई चार्ट विच इज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ चार्ट। अब ये न्यू इंस्टेंस ऑफ चार्ट क्या है, ये कंस्ट्रक्टर किसके लिए, इस लाइब्रेरी में चार्ट नाम की एक क्लास या फंक्शन होगा, ये उसी का एक इंस्टेंस है जिसमें फर्स्ट पैरामीटर आएगा कैनवस का नाम, सेकंड आएगा एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में चार्ट का टाइप, उसका डेटा और कुछ अदर प्रॉपर्टीज हैं। हम इसको सेव करके रन करते हैं तो सी आपको आपके पेज पे एक चार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा कौन सा चार्ट है, दिस इज अ लाइन बार। चार्ट, लाइन बार नहीं चार्ट नहीं, दिस सर। इज नॉट लाइन, ये बार है, ठीक है। तो ये बार है, इसको लाइन में कन्वर्ट करने के लिए ऑल वी हैव टू डू इज हमें इसको लाइन में कन्वर्ट करना हो, टाइप लाइन दे दो, ठीक है। सो देन आपको डोनट चाहिए हो, पाई चाहिए हो, जो डेटा चाहिए हो आप इसमें सेट कर दो, ठीक है। कैनवस की विड्थ किस पे डिपेंड करती है, ये रिस्पॉन्सिव कैनवस है, तो ये ऑटोमेटिकली जो भी कंटेनर का साइज है उस पर वर्क करेगा। तो मेरा जो कैनवस है वो 50% है, टेक्स्ट बेसिस 50 है, तो ये उसी साइज में आ जाएगा। तो जितना भी मेरा 1200 का कंटेनर है, तो उसके 50% साइज में वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर ये कैनवस फुल होता तो सर एक बार वो कोड समझा देंगे इसको। हाँ, मैं पहले उसी पे आता हूँ, पहले इसका यूआई दिखा रहा हूँ, ओके। ठीक है। अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन को चार्ट, ठीक है, तो हमने डॉक्यूमेंटेशन से इसको ओपन किया। नाउ स्टिक मोड जेएस में नॉर्मली मैं रेकमेंड करता हूँ, ये चार्ट मतलब एलिमेंट को गेट कर रहा है, ये उसका CTX है विच इज गेट कॉन्टेक्स्ट 2D। ये इसका कंस्ट्रक्टर है कॉन्स्ट माई चार्ट इज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ चार्ट, CTX मतलब द नेम ऑफ कैनवस। इसके ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे सबसे पहले आता है द टाइप ऑफ चार्ट। मुझे बार टाइप चाहिए तो टाइप की वैल्यू बार दे दो, तो ये आपको बार टाइप का चार्ट देगा, जिसका बार चार्ट। अब बार चार्ट की प्रॉपर्टीज और क्या क्या है वो आपको मिलेंगी डेटास में। तो डेटास में सबसे पहले क्या आ रहा है, लेबल्स विच इज एन अरे। नाउ लेट्स सपोज ये ईयरली चार्ट हो, जैसे सेल्स चार्ट हो तो जैन फैब दे दो, सेल्स चार्ट हो गया तो मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स है हमारे अभी तक इस साल के, तो इसी का ये डेटा है। यहाँ पे लेबल आ जाए आपका 2022 सेल्स रिपोर्टिंग। तो ये 2022 की सेल्स रिपोर्ट है हमारी, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, जैन मंथ। तो जैन का डेटा कहाँ से आया, ये डेटा था। तो नेक्स्ट डेटा सेट में एक अरे है जिसमें डेटा लिया हुआ है, तो ये इन्होंने डेटा दे रखा है। आपको यहाँ पे 6 मंथ्स का डेटा सेट करना है, जैसे जैन लेट्स से 12, फेब इज 19, ठीक है। देन हम इसको 20 कर देते हैं, ठीक है। फिर अप्रैल में हमने कहा अगेन 16, ठीक है। फिर अगेन 21 और लेट्स से 23। तो ये इस टाइप से मेरा डेटा है। तो जैन जिसमें सेल्स कितनी है 12, ये फैब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है। अदर चीजें इसमें क्या है, सेकंड इसमें है बैकग्राउंड कलर विच इज RGBA। तो ये भी एक अरे होगा जिसमें हमें 6 कलर्स देने हैं जो कि यहाँ पे अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें बॉर्डर कलर्स भी हैं, ये रहे इसके RGBA बॉर्डर कलर्स। बॉर्डर की विड्थ कितनी है 1, ज्यादा चाहिए तो मेक इट 10, ठीक है। इसके अदर ऑप्शंस में आता है जैसे एनिमेशन वगैरह, स्केल्स। वाई की एक्सेस कहाँ से होगी, बिगिनिंग एट 0 होनी चाहिए। पॉज कर दूँ तो ये 0 से बिगिन नहीं होगा, मतलब ये सीधा लोवेस्ट वैल्यू 12 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अदर ऑप्शंस होते हैं, हमें 0 से स्टार्ट करना है या फिर रिलेटिवली इसको कहीं से स्टार्ट करना है। तो ये मेरा एक चार्ट है विच इज फॉर बार,
सेकंड है C2, इसमें हम लोग एक दूसरा चार्ट बना लेते हैं, जैसे कि लाइन, या फिर लाइन आप इसी को बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा लाइन चार्ट आ जाएगा, हमने टाइप चेंज कर दिया, तो हवर करने पे ही आपको टूल टिप भी देता है। सर एक बार बीच वाला समझा देंगे, कौन सा? ये जो बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कलर को आपने क्या ये लिखा तो है अरे सर? है ना, 6 कलर्स हाँ, का अरे है, और वैसे ही बॉर्डर कलर भी 6 कलर्स का अरे है। इसको यूआई पे सर एक बार बता देते। ये जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आपको जो कलर चाहिए, जैसे सपोज आपको रेड चाहिए था, तो फर्स्ट कलर रेड दे दो, तो ये डार्क रेड आ जाएगा। बट हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए था तो सर एक खुद ही खा रहा है जीरो इंडेक्स पे कलर, या फिर जो भी हम फर्स्ट नहीं, एलिमेंट को, हम जैसे हमारा जिस फर्स्ट रेड आ गया। आपने जिस सीक्वेंस में डेटा दिया, ये उस सीक्वेंस में काम कर रहा है ना, डेटा आपने देना है। मतलब जैसे सपोज आप एपीआई यूज कर रहे हो, तो जो एपीआई होगी वो तो आपको सिर्फ डेटा देगी ना। तो ये यस सर। डेटा जो मेरा, ये डायनामिकली लेट्स सपोज एजेक्स से या फेट्स के थ्रू आ रहा है, ये उसकी विजुअलाइजेशन है बस। और मतलब वन डेटा कि को विजुलाइज 12 कैसे करें। 19 ये जो ये आपका इंडेक्स पे वैल्यू है जो हमारा वहाँ बन के आ रहा है बाहर। एग्जैक्टली। ये 12 19। ओके नाउ लेवल्स जेन फेब ये कहाँ पर हमें शो हो रहा है? ये आपका ये रहा ना बॉटम में, ओके। टैब के नीचे, ठीक है। ये नंबरिंग है, जैसे सेल्स है तो सेल्स की नंबरिंग। आप ओके। जनवरी फरवरी लिए हुए हैं ये, आपको जनवरी फरवरी ये जो डेटा हमारा उसी सीक्वेंस में ये बना हुआ है, ये लेवल्स का नाम है 12 19 20 16 21 23। तो आप इस नंबरिंग सर हमने कहाँ से पास की है इसमें? कौन से नंबरिंग? डेटा की। जो ये वाली नहीं, आप वही पे आइएगा ओके, कि 0 5 10 15 ये ये हमने कैसे नहीं दी, पहुंचते हैं? ये डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बनता इसकी है। मैक्सिमम वैल्यू पे चल रहा है ना। सी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 23 है, तो ये अप टू 25 यस तक सर। दिखाएगा आपको। नाउ लेट्स सपोज ये ओके। सेल्स मेरी 33 है, तो सी अब ये 35 तक जाएगा। इधर इसको ओके। रिमूव कर सकते हैं हम लोग, ये जो पीछे का बैकग्राउंड है हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन होते हैं, बट दिस इज यूजर फ्रेंडली। ये जो कौन है सर, एक और कोड का है, हम्म ये जो आरजीबी मतलब हम बोर्ड बैकग्राउंड कलर की मैं फोकस कर रहा हूँ। हम्म जो बैकग्राउंड कलर आरजीबी 255 99 132 ये किसके, ये 12 जो डेटा हमारा उसके लिए है। हाँ, फर्स्ट कलर कौन सा है? जैन का 19। डेटा। सेकंड फेब का डेटा। तो 6 कलर्स होंगे ना हर उसके। यस यस सर। जब ये जैसे ये तो लाइन है, तो लाइन में तो सिर्फ आपके जो सर्कल आ रहे हैं ना, इनके कलर चेंज आ रहे हैं। और जब ये बार होता है तो आपको कलर्स प्रॉपर दिखाई देते हैं। बाद में ही समझ लेते हैं। तो बाद में आपको ये प्रॉपर कलर वैसे दिखाई देंगे। और ये जो नीचे वाले है उसके बॉर्डर के कलर है। हाँ, वो बॉर्डर के कलर का ऑप्शन है वो भी, अगर आप चाहो तो, अदरवाइज रिमूव कर दो। यस 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 मैं समझ गया। ठीक है। तो ये एक बार टाइप का चार्ट है। अनदर चार्ट हम लोग बिल्डअप करते हैं, लेट्स से पाई। तो C2 में हम लोग पाई चार्ट लेते हैं, तो ये मैं एक ब्लॉक में ले लेता हूँ, क्योंकि कॉन्स हमेशा क्या रहता है, ब्लॉक के स्कोप में रहेगा। तो एक ब्लॉक में मेरा पहला चार्ट, और दूसरे ब्लॉक में मैं दूसरा चार्ट ले लेता हूँ। तो सेम है मेरे वेरिएबल्स, ठीक है। तो ओनली डिफरेंस विल बी C1 की जगह हम C2 पे चार्ट बनाएंगे, ठीक है। करंटली सेम डेटा दिखा रहा है वहाँ पे। तो लेट्स से ये मेरा है इलेक्शन रिजल्ट, ठीक है। तो लेट्स सपोज सर ये आपको जो हमने वेरिएबल्स के नेम लिए जैसे डेटा सेट, ये फिक्स होते हैं क्या? कौन से डेटा सेट में, अच्छा एरे ये लिया है ना हमने कीज, डेटा सेट हाँ का। ये तो इनकी ये उसमें सर कीज होगी कीज। ना। ये तो कीज इनकी फिक्स है, आपको आप सिर्फ डेटा दे सकते हो, अच्छा। ठीक है। तो लेट्स से मैंने 3 पार्टीज के नेम दिए यहाँ पे, पार्टी 1 पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टी 4, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे 3 ही बैकग्राउंड कलर देने हैं और 3 ही बॉर्डर्स देने हैं। नाउ मैंने बार की जगह यहाँ पे पाई दे दिया, तो ये मुझे पाई चार्ट दिखा रहा है, बट ये 6 क्यों आ रहे हैं? अच्छा, डेटा 6 है, ये देखो। ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट पार्टी, दिस इज पार्टी 2, तो ये उनकी वैल्यू दिखा रहा है। जैसे आप इलेक्शन देखते हो तो वो नॉर्मली पाई में भी आ सकता है, और इवन आप इसको डोनट भी दे सकते हो। तो ये डोनट वाइज आपको उसका डेटा डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके बॉर्डर्स को या इनका कलर्स, जैसे इसके जो कलर्स है वो डायनामिकली आप पार्टी के अकॉर्डिंग जैसे भी होता है वैसे कलर्स भी चेंज कर सकते हो। ऊपर नेम लिखे हुए हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हो, ये आपको डेटा दिखा देगा ये कौन सा कलर है, ये कौन सा है, ये कौन सा है।
ठीक है। अगर इसको हटा दें तो ये डेटा ऐसे आएगा, ठीक है। इसको हटा दें और अगर 2 हटा दें तो फिर तो 100 ही हो जाएगा, ठीक है। So let's see कौन कौन से चार्ट्स को ये सपोर्ट करता है। So this is getting started, इंस्टॉलेशन, यूसेज, जर्नल में ये चार्ट टाइप्स। तो चार्ट टाइप्स में ये सपोर्ट करता है एरिया चार्ट को, बार चार्ट को, दिस इज अ बार, बबल चार्ट को लाइक दिस, डोनट एंड पाई, तो ये है डोनट चार्ट एंड दिस इज पाई, अंदर से हॉलो होगा तो डोनट। लाइन चार्ट को सपोर्ट करता है। मिक्स चार्ट हो सकते हैं इसमें दो दो डेटा सेट के, जैसे ये इसने एक डेटा दिया है, 1 सेकेंड, मिक्स क्यों नहीं है, अच्छा ये मिक्स ऊपर आ रहा है, मतलब इसने दो अलग अलग चार्ट्स को मिक्स कर दिया है। बट आप मिक्स करने के लिए एक सिंपल रूल, जैसे ये लाइन चार्ट दो ले लेते हैं, जैसे सपोज मुझे दो प्रोडक्ट की सेल्स को वो करना है कि दोनों की सेल्स कैसे हैं, तो लाइन चार्ट लेते हैं। तो ये फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट 2022 की सेल्स का। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा, डेटा है एक, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में इस चार्ट के लिए क्या था, डेटा दो हो जाएगा ना, तो ये अरे को हमें, ऑब्जेक्ट को हमें कॉपी करना है। ये फर्स्ट डेटा है, कॉमा, ये सेकंड डेटा दिया हमने, ठीक है। तो ये 2021 के साथ सेल्स के साथ वो करना था, मैच करना था, तो मैंने इसको ऐसे दे दिया। तो दिस द मिक्स चार्ट, आई थिंक कुछ इशू हो गया इसमें, सिंटैक्स एरर, लाइन 65, कॉमा, क्लोजिंग का इशू है सर। लेबल से कॉपी हुआ डेटा, सेमीकोलन तो होंगे आंसर। नहीं, हमें डेटा सेट की वैल्यूज को गलत दे दिया था। अरे में आना था ना, मल्टीपल डेटा तो अरे में आएगा, तो ये डेटा सेट का जो अरे है इसमें पहला डेटा था, फिर कॉमा लगा के इसी में सेकंड डेटा दे दो, तो ये 2021 की सेल्स को मिक्स कर देगा इसमें। सी, तो हमारे पास दो सेल्स आ रही है, एक रेड और एक ब्लू कलर। ब्लू वाली 2021 की है, रेड वाली 2022 की है, ठीक है। या फिर आप एक्सपेंडिचर वर्सेस समथिंग का ग्राफ बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उस टाइप से कि जैसे प्रॉफिट वर्सेस लॉस उसके, या एक्सपेंडिचर वर्सेस ग्रोथ का, तो इस टाइप से मिक्स चार्ट के बन सकते मेंटर हैं, गेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट प्रॉब्लम। किसी भी टाइप की, एनी टाइप आप मिक्स कर सकते हो। लाइन चार्ट को बार को भी कर सकते हो, इसमें आप बार दे दो तो ये बार को मिक्स करके दिखा देगा। See? जैसे वो आते हैं स्टेट वाइज आते हैं ना, कि स्टेट वाइज कितने परसेंट जेंडर्स एजुकेशन है, वो सब उस टाइप के, तो मिक्स टाइप के वो बन सकते हैं। पाई भी कर सकते हो इसमें, बट पाई फिर ऐसे आएगा, एक आउटर एक इनर, ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे बार यूजर फ्रेंडली होता है, यहाँ पर नॉर्मली जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में तो ये यूज करते हैं लाइंस, ठीक है। तो दिस इज अ मिक्स चार्ट, ये भी इसमें ऑप्शन है। पोलर एरिया चार्ट यूज होता है समटाइम्स, लाइक मुझे कार में पोलर एरिया के थ्रू ये वो करना है, या रेडार यूज होता है नॉर्मल पर्पज के लिए, जैसे ये कार मेंटेनेंस वाइज, मतलब पावर वाइज या पर्टिकुलर किस एरिया में ज्यादा बेटर है, तो उसके लिए हम लोग रेडार चार्ट का यूज करेंगे। जैसे ये बता रहे पर्सन की स्किल्स, कोडिंग की स्किल्स ज्यादा अच्छी हैं, एंड सेकेंडरी सर रनिंग स्किल्स। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हमको अपना डेटा पास करना है, बेसिकली हमें उनका एग्जैक्टली, आपको लिंक यूज लाइब्रेरीज करना बनी है। बनाई मिल जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो यू हैव टू डू इज कि आपको इसमें सिर्फ डेटा पास करना है,
और वो डेटा आपको स्टैटिकली मिलेगा। डेटा तब भी जैसे सपोज आप गूगल एनालिटिक्स यूज करते हो, तो गूगल एनालिटिक्स में हर वेबसाइट की वो दिखाता है, एनालिटिक्स दिखाता है। तो जो एनालिटिक्स रिपोर्ट होती है, डेटा तो उसको डायनेमिकली बैकएंड से मिलता है ना, तो हम उसको बस डैशबोर्ड में चार्ट्स बना के दिखा देते हैं। यस सर। ठीक है। अब जैसे बैंक से, तो बैंक की एप्स आपको दिखाती हैं, जैसे कोई भी बैंक है तो उसके एप्स में आपका दिखा देता है कि आपकी टोटल एसेट्स कितनी है बैंक के पास। तो वो पूरा एक पाई चार्ट बना देता है, जैसे रेड वाली आपकी स्टॉक्स की इनकम है, ये वाली आपकी सेविंग अकाउंट है, ये आपकी एफडीज है। तो बैंक्स भी इस टाइप के चार्ट है, जैसे आपकी टोटल इनकम में लेट से किसी की 50 लाख है, तो दिखा सकता है कि 20 लाख आपका स्टॉक्स में है, 30 आपके पास कैश है, या 20 कैश है, 10 आपके पास वो है एफडीज में। तो इस टाइप से वो टोटल एसेट्स का चार्ट बना के दिखा देगा आपको। क्रेडिट कार्ड दिखाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से भी ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे आपका मंथली जो पैटर्न क्या है आपका एक्सपेंडिचर का, आप ई कॉमर्स पे कितना स्पेंड करते हो, बिलिंग पे कितना स्पेंड करते हो, फ्यूल पे कितना स्पेंड करते हो। तो वो पूरा मतलब डेटा आपको विजुअलाइज करके दे देते हैं। तो डेटा है हमारे पास, डेटा को यूजर इंटरफेस पे हम कैसे दिखा रहे हैं, दैट्स स्कैटर चार्ट होते हैं लाइक दिस। फिर इनकी अलग अलग एक्सेस होती है, कार्टेशियन पे सपोर्ट करता है, रेडियल एक्सेस पे भी सपोर्ट करता है। इनके कलर्स, वेब एक्सेसिबिलिटीज, डेटा स्ट्रक्चर्स इसमें कौन कौन से हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर मेनली आपका अरेज और ऑब्जेक्ट बेसिस पे ही है पूरा का पूरा इसमें। बाकी डेट वाइज होता है, तो वो भी ऑप्शन है इसमें, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या सपोर्ट कर सकता है। फॉन्ट्स, इंटरफेस चेंज करना हो, डिफरेंट डिफरेंट अदर ऑप्शंस, पैडिंग देना हो, परफॉर्मेंस ऑप्शंस, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, इसमें एनिमेशंस हैं, तो एनिमेशन की स्पीड, जैसे ये डेटा रिमूव करना हो तो एनिमेशन को कैसे दे, तो ये एनिमेशन प्रॉपर्टीज है। कैनवस का बैकग्राउंड चेंज करना हो या ट्रांसपेरेंट करना हो, डेसिमल कितना हो, डीपीआर के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी चेंज करनी हो। एक चीज में अच्छी ये है कि रिस्पॉन्सिव भी है प्रॉपर, क्योंकि कैनवस जो होता है ये फुल साइज का हो जाता है। तो अगर आप इसको इंस्पेक्ट में देखोगे, ये कैनवस ऑटोमेटिकली फुल साइज का हो जाएगा आपके पेरेंट के, तो जितना डिव होगा ये उसके फुल साइज में आ जाएगा। तो सी, हाँ, अच्छा ये मेरी एट्रीब्यूट बिट है, हाँ ये सीएसएस में दे रहा है ना, तो सी ये सीएसएस में इतने बिट इनलाइन ऐड कर देगा खुद ही। ओके, आप इसको रिस्पॉन्सिव देख सकते हैं मोबाइल्स पे। तो जैसे अगर ये कॉलम 6 दो डेस्कटॉप के लिए हाफ ऑफ है, तो ऑब्वियसली फॉर पोर्ट्रेट मोड, तो पोर्ट्रेट की वीडियो क्वेरी पे क्या होना चाहिए था, यह फुल हो जाना चाहिए था। फॉर दिस डिवाइस मोबाइल का पोर्ट्रेट फ्लेक्स बेसिस 100 कर दो, पैडिंग तो सेम ही रहेगी, और मैक्स विथ 100 कर देना। तो अब ये डेस्कटॉप पे ही ऐसे आएंगे, बट फॉर स्मार्टर डिवाइस ये रिस्पॉन्सिव है। जैसे इफ इट्स अ मोबाइल लैंडस्केप मोड, तो ये ऐसे आ रहे हैं, बट मोबाइल के पोर्ट्रेट पे ये प्रॉपर ऐसे आ जाएंगे नेक्स्ट रो में। तो हम इसको रिस्पॉन्सिव में भी, क्योंकि ये फुल साइज लेते हैं अपने पेरेंट डिव का, तो डिव को रिस्पॉन्सिव करना है, कैनवस को रिस्पॉन्सिव भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको फुल साइज का भी दे सकते हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 100 100 दे दिया, तो जितना आपका पेरेंट एलिमेंट होगा ये उसके पूरे साइज में आ जाएगा। ठीक है, तो जूम इन जूम आउट पे भी कुछ इश्यूज नहीं होंगे इसके, क्योंकि ये कैनवस फुल साइज का होता है। तो आप व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग इसके साइज को मेंटेन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इट्स वेरी इजी एक्चुअली। ठीक है, कैनवस के और भी बहुत एप्लीकेशन है, चार्ट के लिए है, गेमिंग की लाइब्रेरीज आती है जिसके थ्रू गेम्स वगैरह बिल्डअप करना बहुत ईजी हो जाता है, बट वो नॉर्मली हमारे लिए नहीं होती। बेसिकली इट्स नॉट फ्रंट एंड डेवलपर प्रोफाइल देन, बट हाँ इट्स अ जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन तो बहुत सारी हैं, बट डिपेंड ये करता है कि हम जेएस को किस लेवल पे यूज करते हैं। जैसे सपोज अगर मैं अपने ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग चलूँ, तो जावास्क्रिप्ट की मेजर एप्लीकेशंस में मेरा फ्रंट एंड स्पेशलाइजेशन है, बैक एंड नोड है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे भी मैंने वर्क किया हुआ है। कंसोल ऐप्स कब बनाई हैं, बट बिल्कुल नहीं। मोबाइल ऐप्स पे अभी काम नहीं किया हुआ, बट डेस्कटॉप ऐप्स पे किया हुआ है। बट मोबाइल ऐप्स के लिए इस पर रिएक्ट नेटिव है, और पॉसिबल है आयोनिक भी है। फिर एनिमेशंस वगैरह पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। गेम्स बहुत छोटी मोटी, एआर वीआर पे काम नहीं किया, 2D 3D पे भी वर्क नहीं किया। मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस मेरा एक अब हॉबी है, लर्निंग फ्यूचर की, क्योंकि जेएस अभी उस फील्ड में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट ऐसा नहीं है, टेंसर फ्लो वगैरह काफ़ी मॉडर्न लाइब्रेरीज आ रही है जावा से बेसिस पे, जो एक्चुअल में मशीन लर्निंग डेटा साइंस और एआई के लिए भी इसको यूज़ कर रही है।
बट जावास्क्रिप्ट के डोमेन बहुत ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा डोमेन जावास्क्रिप्ट के हैं। मतलब जेएस डेवलपर इतना सब चीजें कर सकता है, बट इतनी वास्ट है जावास्क्रिप्ट की, फ्रंट एंड ही इतना अपग्रेड हो गया है कि मींस मैंने बहुत से मेरे स्टूडेंट्स भी हैं फ्रॉम द लास्ट 5-6 इयर्स, नॉर्मली अब उनको जैसे बैक एंड में जाना चाहिए, फुल स्टैक में आना चाहिए, बट फ्रंट एंड टाइम टू टाइम इतना वास्ट होता जाता है, फ्रेमवर्क इतने नए आते जाएंगे, वर्जन अपग्रेड होते रहेंगे। एंगुलर है तो हर 6 महीने में अपडेट आ रहा है, रिएक्ट है तो सालों में उसका भी अपडेट आता है, जावास्क्रिप्ट है तो हर साल ECMA का नया रिलीज आता है और कुछ नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो यह फ्रंट एंड पहले से बहुत वास्ट हो चुका है, दैट्स व्हाई प्रोफाइल्स काफी ज्यादा पहले से चेंज हो गई हैं। ओके, सो दिस इज HTML5 कैनवस। नेक्स्ट भी हमारे 2 API बची हुई हैं, वो हम लोग कल करेंगे। तो उसके बाद हमारा वनीला JS खत्म हो जाएगा, मीन्स जावा से विदाउट एनी लाइब्रेरी, जियो लोकेशन एंड लोकल एंड सेशन स्टोरेजेस।